नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं जैव अणु। चैप्टर नंबर 7 है भोजन के अवयव। जब हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसमें तरह तरह के उसमें क्या है कि मिले रहते हैं न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स है, बहुत सारे प्रोटीन्स है। अब क्या क्या है और क्या क्या उसका यूजेज है, क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो सारे चीज़ कंप्लीट करेंगे। 150 क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्त, मात्र एक चैप्टर से। तो सोचिए कितना बेहतरीन होने जा रहा है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के एक एक बातें। शुरुआत कर रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह का एक वीडियोज के अंदर पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कराया गया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और बायोलॉजी का 7 नंबर चैप्टर है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर का। जैसा कि मैंने नाम बताया, जैव अणु, इसको भोजन के अवयव बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं हम लोग। बताइए, जो भी आप जानेंगे आप जवाब देते चलेंगे। मुझे विश्वास है बहुत सारे आप पहले ऑलरेडी जान रहे होंगे, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा, आप जवाब देते चलेंगे। ना होगा मैं हूँ बताता चलूँगा। सबसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतया शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। शरीर हमारा विटामिन्स को नहीं बनाता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। एंजाइम शरीर में बनते हैं, हार्मोन बनते हैं, प्रोटीन भी बनते हैं, लेकिन हमारा शरीर विटामिन नहीं बनाता, इसीलिए हमें फल सब्जी के द्वारा इसको प्राप्त करना चाहिए, भोजन के द्वारा। नेक्स्ट है कि जीवन तंत्र में एंजाइम का क्या कार्य होता है। एंजाइम आखिर क्या करता है, तो याद रखिएगा वो सी वाला काम करता है, यानी कि जैव क्रियाओं का उत्प्रेरित करने का काम करता है। जैव क्रिया क्या होता है, जो भी हमें जिंदा रहने के लिए हम लोग जो भी प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर हो रहा है, वो सारे क्रियाएं आ जाता है क्या चीज़ के अंदर, जैव क्रिया के रूप में, और इसको उत्प्रेरित करता है, मतलब एक्साइटेड करता है एंजाइम्स। एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए। अगर कार्बोहाइड्रेट आपको बनाना है तो आप याद रखिए, सबसे छोटा का मैं नाम लिखता हूँ, आप उसी से कार्बन को आप पकड़ पाइए कितना कार्बन चाहिए। C3H6O3, ये सबसे छोटा आपको कार्बोहाइड्रेट है, और ये मोनोसेक्राइड है। ये बात जान लीजिए, सबसे छोटा है, मोनोसेक्राइड है, और इसका नाम है ग्लिसरीडिहाइड। ग्लिसरीडिहाइड जो बोलते हैं, ग्लिसरडिहाइड नहीं बोल पा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। तो इसमें कितने कार्बन का जरूरत है, 3 कार्बन कम से कम मिनिमम होना ही चाहिए। सबसे छोटा यही है, ग्लिसरीडिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है। वनस्पति है, वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक, तो आप एकदम पकड़ लिए होंगे, सेल्यूलोज है, और सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर अगर है तो सेल्यूलोज ही है, ये भी जान लीजिए। माल्टोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है। माल्टोज के जल अपघटन अगर आप कर देंगे तो आप उसको ग्लूकोज प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। दो अणु का बना हुआ होता है ग्लूकोज, ये भी ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा यानी शुगर है। सबसे ज़्यादा मीठा क्या है, तो फ्रुक्टोज है। इससे मीठा कुछ नहीं है, जो हम लोग शहद वगैरह खाते हैं वो फ्रुक्टोज ही होता है। फल के अंदर जो भी टेस्ट आता है मीठा, फ्रुक्टोज से होता है। फ्रुक्टोज के जल अपघटन से क्या कहलाता है। अगर फ्रुक्टोज का जल अपघटन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्सन। क्या बोला जाता है, पढ़िए जरा, इनवर्सन बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण सिल्वर मिरर देता है। तो आंसर दे दीजिएगा क्या, ग्लूकोज इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह क्या है। एमिनो अम्ल के अंदर, तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, COOH भी और NH2 भी, ये दोनों एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। सही सुमेलित आप देखेंगे तो बेरी विटामिन B1 के कारण, ये तो सही है। रतौंधी विटामिन B की कमी से होता है, ये गलत है। रिकेट्स प्रोटीन की कमी से होता है, विटामिन D की कमी से रिकेट होता है, ये भी गलत। स्कर्वी विटामिन C से होता है कमी से, ये भी गलत। पहला ही सही था और तीनों गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। वसा में कौन नहीं घुलेगा, तो विटामिन C हो गया। आपको बता देते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, कीड़ा, समझे, ट्रिक है याद रखने का। कीड़ा पानी में नहीं घुलता है, तो विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, ये पानी में नहीं घुलेगा, ये वसा में घुलेगा। कीड़ा के अलावा जो भी विटामिन आपको मिल गया, जैसे विटामिन B हो गया, B का सब विटामिन B1, 2 जितना भी है, और C, ये दोनों पानी में घुलनशील है।
तो यहाँ पे है बसा में कौन नहीं घुलेगा, तो सी। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत में आप आंसर दीजिएगा दूध तथा गाजर जो है, दूध और गाजर है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेक्राइड का उदाहरण है, पॉलीसेक्राइड, तो आंसर पहला हो जाएगा आपका ग्लूकोज और सेल्यूलोज क्या हो जाएगा, पॉलीसेक्राइड का उदाहरण हो जाएगा। लैक्टोज के बारे में कहा जाता है ये डाइसेक्राइड है, उसके बाद मोनोसेक्राइड है ग्लैक्टोज, ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड है और फ्रुक्टोज भी। ये आंसर क्या दीजिएगा, स्टार्च एवं सेल्यूलोज क्या है, पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत आता है। प्रोटीन के विघटन से क्या बनता है, तो प्रोटीन के विघटन से एमिनो अम्ल मिलता है और एमिनो अम्ल के मिलने से प्रोटीन बनता है। केन शुगर का, शुगर केन या केन शुगर का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं C12H22O11, C12 C12 H22O11, और ये एक तरह का सुक्रोज है, ये क्या है, एक तरह का, ध्यान रखिए, सुक्रोज है। नेक्स्ट है एमिनो एसिड की कुल संख्या कितनी है, तो एमिनो एसिड की कुल संख्या 20 है। स्टार्च या सेल्यूलोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, तो आंसर दे दीजिएगा ग्लूकोज प्राप्त होता है। स्टार्च या सेल्यूलोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। नेक्स्ट है गर्म करने पर प्रोटीन का विघटित होना क्या कहलाता है, गर्म करने से प्रोटीन खत्म हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, विनेचुरीकरण बोलेंगे। डी आंसर दे दिए, विनेचुरीकरण कहेंगे इसको। नेक्स्ट है साइनोकोबाल्ट एमीन नाम दिया गया, साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं इसको, साइनोकोबाल्ट एमीन किसको बोलते हैं, तो विटामिन B12 को बोला जाता है। नेक्स्ट है उपापचय की क्रिया के दो मुख्य भाग होते हैं, तो एक का नाम है कैटाबोलिज्म और एक का एनाबोलिज्म होता है। ठीक है, दो प्रोसेस में उपापचय क्रिया होता है। मेटाबॉलिज्म इसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक क्रियाएं दो तरह का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। आगे आइए, यहाँ का रहा है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो आंसर दीजिएगा नींबू तथा संतरा जो है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, विटामिन के खोज को फंक ने किया था, फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज किया था। एंजाइमों की क्रिया हेतु सबसे उपयुक्त तापमान कितना माना जाता है, तो 20 डिग्री से 45 डिग्री एंजाइम सबसे अच्छा काम करता है, 20 डिग्री से 45 डिग्री टेम्परेचर पे। एमिनो एसिड की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य का उदाहरण क्या है, तो आंसर क्या दीजिएगा इसको, इसका नाम है ग्लाइसिन। ठीक है, एमिनो एसिड की श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य का उदाहरण है ग्लाइसिन। नेक्स्ट है हेलर परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है, हेलर परीक्षण जो होता है ये है आपका अकार्बनिक एसिड का पता लगाते हैं हम लोग हेलन परीक्षण द्वारा, अकार्बनिक एसिड। नेक्स्ट आपका प्रोटीन का सबसे प्रामाणिक परीक्षण क्या है, प्रोटीन के लिए सबसे बेस्ट जो है परीक्षण उसको बोलते हैं हम लोग जैंथोप्रोटिक परीक्षण, जैंथोप्रोटिक परीक्षण बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया था जैंथोप्रोटिक परीक्षण द्वारा, कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट है कि प्रोटीन अणु पर विद्युत आवेश द्वारा होता है, क्योंकि वे प्रोटीन अणु पर विद्युत आवेश होता है क्योंकि वे क्या होता है, तो आंसर दीजिए ध्रुवीय स्रोत है, इसीलिए ध्रुवीय स्रोत प्लस माइनस से ही बनता है। विकिर्त गंध रेंसिडिटी का मुख्य कारण क्या है, तो आंसर क्या इसका दीजिएगा, आंशिक जल अपघटन हो जाता है, इसीलिए विकिर्त हो जाता है। फलों में पाया जाने वाला शर्करा है, फ्रुक्टोज होता है, फल में तो मेनली फ्रुक्टोज ही है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन आवश्यक घटक कौन सा है, तो आंसर क्या दीजिएगा, प्रोटीन, नाइट्रोजन से ही बना हुआ है, तो प्रोटीन जो है नाइट्रोजन का आवश्यक घटक है। आगे जवाब देंगे आप कि कौन सा सबसे प्रबल एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो एंटीऑक्सीडेंट में आप आंसर दीजिएगा सेलेनियम, सेलेनियम जो है सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स है। नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोजन किसका बहुलक है, ग्लाइकोजन किसका बहुलक है, ग्लूकोज का बहुलक ग्लाइकोजेन है। हमारे शरीर में ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजेन के ही रूप में स्टोर्ड रहता है। आगे कहता है स्टेरॉल या स्टेरॉइड्स है, स्टेरॉल या स्टेरॉइड्स क्या है, तो इसको बोलते हैं व्युत्पन्न लिपिड, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया व्युत्पन्न होगा, व्युत्पन्न लिपिड।
ध्यान रखिएगा इसका। निम्नलिखित में कौन मोनोसेक्राइड्स है? मोनोसेक्राइड्स का जब बात करिएगा तो लैक्टोज आंसर हो जाएगा मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसे काम खराब हो जाए, यहाँ कर दीजिए मोनोसेक्राइड्स नहीं है, लैक्टोज नहीं है मोनोसेक्राइड्स। इसका आंसर दे नहीं कर दीजिए, यहाँ क्वेश्चन को सही करिए। निम्नलिखित में कौन मोनोसेक्राइड्स नहीं है? तब लैक्टोज आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लैक्टोज डाइसेक्राइड है। आगे कहता है गन्ने का शक्कर है, गन्ना का जो चीनी है उसके बारे में पूछ रहा था, क्या कहिएगा? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। गन्ने का शक्कर क्या है? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट आपका विटामिन के की शरीर के किस कार्य हेतु जरूरत होती है? विटामिन के की शरीर के किस कार्य हेतु जरूरत होती है? तो आंसर दे दीजिएगा हिपेरिन संश्लेषण में भी, प्रोथ्रोम्बिन संश्लेषण में भी, और फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के बदलने में भी। इन सभी में आपका क्या यूज हो जाता है? विटामिन के का। तो आंसर डी देना सही रहेगा। हिपेरिन क्या है? तो आंसर दीजिएगा म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड आपका क्या है? हिपेरिन है। आगे आपका निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो विटामिन डी के कारण कैल्शियम की कमी हो जाती है। आगे कहता है निम्नलिखित में किसके अणु के बारंबारता से, मतलब बार पॉलीमराइजेशन से सेल्यूलोज बन जाता है? तो ये ग्लूकोज से ही सेल्यूलोज का निर्माण होता है। अंडरस्टैंड? यहाँ है निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल एमिनो ग्रुप का सर्वाधिक दान करता है? तो आंसर क्या दीजिएगा? ग्लूटामीन। निम्नलिखित में से किसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है? तो आंसर दीजिएगा नियासिन की कमी से। ग्लाइसिन क्या है? तो ग्लाइसिन के बारे में कहा जाता है एमिनो अम्ल है, ग्लाइसिन एमिनो अम्ल है। आगे कह रहा है मायोसिन क्या है? तो मायोसिन क्या चीज़ के अंतर आता है? फाइब्रस प्रोटीन के अंतर्गत आ जाता है, फाइब्रस प्रोटीन में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीन्यूरिटिस रोग किसकी कमी से होता है? तो आंसर क्या दे दीजिएगा? थायमीन की कमी से हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन अंततः ही अनिवार्य एमिनो अम्ल है? तो याद रखिएगा ट्रिप्टोफेन जो है अत्यंत ही अनिवार्य एमिनो अम्ल में आता है, ट्रिप्टोफेन। क्लियर है? वो जो 45 क्वेश्चन था इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। पॉलीन्यूरिटिक रोग किसकी कमी से होता है? तो थायमीन की कमी से होता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस विटामिन से साइट्रस फल का रस अधिक मात्रा में पाया जाता है? साइट्रस खट्टा, विटामिन सी हो जाएगा जो भी खट्टा फल है। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी अधिक अनिवार्य एमिनो अम्ल है? एक को छोड़ दीजिए और अधिक है। तो याद रखिएगा एवानीन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइसिन हो गया, बेलिन हो गया, ट्रिप्टोफेन हो गया, ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला जो है एमिनो अम्ल है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? आंसर बताया था मैंने, क्रोमोप्रोटीन के अंतर्गत आता है हीमोग्लोबिन। सभी एंजाइम का आधार क्या माना जाता है? प्रोटीन ही है, जितने भी एंजाइम होते हैं। आगे कहता है पेप्टाइड बंधन निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? पेप्टाइड बंधन जो है आंसर दीजिएगा एमिनो अम्ल का विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है? तो आंसर दीजिएगा स्टेरॉल को कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिपिड नहीं है? तो लिपिड नहीं है तो आंसर क्या दीजिएगा? काइटिन लिपिड नहीं है। एंजाइम किसके प्रति काफ़ी संवेदनशील होता है? आंसर दीजिएगा आप पीएच का। पीएच का जो है एंजाइम बहुत संवेदनशील होता है। आगे आपको कहा जा रहा है फॉस्फोलिपिड में पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड में जो पाया जाता है उसका नाम है संतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे कहता है प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जैव उत्प्रेरकों के रूप में काम किया जाता है। नेक्स्ट है लिपिड क्या है? तो आंसर दीजिएगा एस्टर है। लिपिड क्या है? एक तरह का एस्टर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त फैटी अम्ल है? तो आंसर क्या दीजिएगा? पाल्मिटोलेइक अम्ल को बोलते हैं हम लोग क्या? संतृप्त फैटी अम्ल। आगे कहा जा रहा है जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है जो कार्बनिक पदार्थ है। सही बात है, जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है जो अकार्बनिक पदार्थ है। सही बात है, कार्बनिक तो है नहीं, H2O। कार्बनिक पदार्थ के रूप में
जीवित पदार्थ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। हमारे शरीर में अगर कार्बनिक पदार्थ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, ये बात भी सही है, यानी दोनों पॉइंट इसके सही है। इस प्रश्न में कह रहा है कि पपीते में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, पपीता किसके लिए फेमस है, तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है पपीता में। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कैलोरी फ्री आहार माना जाता है, कि कैलोरी इसमें नहीं है। ठीक है, तो जल में कोई कैलोरी नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट आयोडीन के साथ नीला रंग देगा, सभी दे देगा, नहीं स्टार्च के बारे में कह दीजिए, स्टार्च अच्छा रहेगा। ठीक है, स्टार्च जो है क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, ये स्टार्च ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो आयोडीन में नीला रंग देता है, सेल्यूलोज नहीं दे पाएगा, ग्लाइकोजन भी नहीं देगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, गड़बड़ वाला बताना है आपको। पहला पढ़ते हैं, मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकता। हमारा शरीर जो है संश्लेषण नहीं कर सकता, ये बात सही है। नेक्स्ट है, अमीनो अम्ल मानव शरीर से संग्रहित नहीं होते हैं, ये भी सही बात है, अमीनो अम्ल संग्रहित नहीं होते शरीर में। प्रति ग्राम वसा की उपापचय से कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है, ये बात भी सही है। प्रोटीन केवल पादप स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा आपका। पादप स्रोत से सिर्फ प्राप्त नहीं होता है, पादप से ज़्यादा अच्छा प्रोटीन हम लोग कहाँ से मिलता है, तो जानवर से ही मिलता है, जितने भी जानवर हैं। अब क्या उसमें क्या क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा जैसे दूध खाते हैं, पनीर खाते हैं, मांस खाते हैं, उन सभी में ज़्यादा बेहतरीन प्रोटीन मिलता है। क्लियर है। आगे प्रश्न में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमको कैसे मिलेगा, तो एटीपी से एडीपी में बदलने पर, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट से एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट में जब बदलता है तो ऊर्जा हम लोग को सबसे ज़्यादा मिलता है। आगे कहता है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबी हो जाती है क्योंकि इसमें बहुल्य है, क्या चीज़ की बहुलता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एमाइलोज की बहुलता के कारण वो लंबा लंबा चावल हो जाता है, सुगंध भी खूब सारा उसमें निकलने लगता है। आगे कहता है, कौन सा फल लौह प्रचुर मात्रा में, तो करौंदा, करौंदा के अंदर लोहा की मात्रा बहुत ज़्यादा माना जाता है करौंदा के अंदर। नेक्स्ट है कि भैंस के दूध में औसत वसा कितना होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 7.2% होता है। सोचे कितना ज़्यादा वसा है उसके दूध में। मानव के बाल एवं नख में कौन सा होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कीरेटिन बोलते हैं, कैरोटीन नहीं, कीरेटिन। नेक्स्ट है आपका कि गेहूं में रोटी बनाने, ग्लूटीन होता है, रोटी में क्या होता है जिससे लई बनता है, ग्लूटीन होता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों में से कौन सा सही नहीं है, क्या सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी गड़बड़ है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, नहीं, ये गलत दिया गया है। यह उदासीन से लड़ता है, उदासी से लड़ता है, ये सही बात है। यह भावनात्मक और पर्यावरण दबावों का सामना कर सकता है, ये भी सही है। और ये ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, ये भी सही है। यानी क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में कौन सा कथन सही है, तो 3 बात सही है, एक गलत था वो बता दिया मैंने। आगे आइए, मैच द कॉलम में विटामिन है, रोग के बारे में कह रहा है। देखिए रेटिनॉल जो है किसका नाम है बताइए ज़रा, विटामिन ए का नाम है ना रेटिनॉल, तो उससे रिलेटेड कौन सा होगा, विटामिन ए से रिलेटेड। नेत्र का रोग, नेत्र सूख कर लाल हो जाता है, टोकोफेरॉल, विटामिन टोकोफेरॉल याद रखिए विटामिन ई को बोला जाता है, और उससे बंध्यता मतलब जनन संबंधी रोग होता है, तो इसका आंसर देना सही रहेगा 4। ठीक है, और साइनोकोबालामिन B12 को बोलते हैं, और B12 किससे रिलेटेड है, तो घातक रक्त अल्पता के बारे में कहा जाता है, इसका आंसर ये हो जाएगा 1 नंबर। और पायरिडॉक्सिन का आंसर क्या हो जाएगा, मानसिक व्याधिता, पायरिडॉक्सिन। B6 को बोलते हैं, विटामिन B6 का इसका नाम क्या है, विटामिन B6 को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, पायरिडॉक्सिन। साइनोकोबालामिन B12 को बोला जाता है,
टोकोफेरोल क्या हो जाएगा, विटामिन ई को बोलते हैं, और रेटिनॉल विटामिन ए को बोलते हैं। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है? स्वप्न आपको ज़्यादा देर तक याद रहे इसके लिए आपके पास होना चाहिए पायरिडॉक्सिन, जिसको बोलते हैं B6। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? हमारे शरीर में जो निर्माण नहीं होता उसको बोलते हैं हम लोग विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, हमने जैसा कि बताया आपको, बहुत आसान है ये सारे क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें। इसका आप जवाब दे चुके हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब विटामिन ई का स्रोत पूछ रहा है आपसे। तो आप कहिएगा जितने भी अंकुरित, गेहूं अंकुरित हो गया, तो समझ गए, कोई भी अंकुरित फल उसमें होगा ही होगा। अंकुरित होना चाहिए कोई भी अनाज, उसके अंदर आपको विटामिन ई मिल जाएगा, चाहे उसका तेल निकालिए या नॉर्मल। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए कह रहा है, ऑप्शन देख लीजिए, पपीता है, सेब है, अमरूद है और आम है। तो आप आम दे दीजिए यहाँ ऑप्शन, विटामिन ए आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन के। क्या हो जाएगा आंसर? विटामिन के आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो आपका आंसर होगा लोहा। किसके अवशोषण में? तो लोहा के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी कहाँ होगा? जो खट्टा चीज़ होगा, ऑप्शन पढ़िएगा। मटर नहीं, मटर होगा, ये गलत प्रिंट है। मटर हो गया, मूली हो गया, कद्दू हो गया, तो मिर्च आंसर दे दिया। मिर्च में आपको विटामिन सी मिल जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाले रोग सही सुमेलित नहीं है? गड़बड़ पूछ रहा है। पहला है कैल्सीफेरॉल, ठीक है, विटामिन डी बुक को बोलते हैं हम लोग कैल्सीफेरॉल, तो ये ठीक है, अस्थिर रुगंता बीमारी होता है। नेक्स्ट है आपका कोबालामीन, यानी कि B12 को बोलते हैं कोबालामीन, संघातिक रक्त अल्पता होता है, ये भी सही बात है। राइबोफ्लेविन, ये गड़बड़ है, समझे, सी नंबर गड़बड़ है। राइबोफ्लेविन से बेरी रोग नहीं, बेरी के लिए क्या होता है, बेरी रोग जो है विटामिन B1 के कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल से अस्थिर उगनता होता है, ये भी सही बात है। तो ए नंबर और डी नंबर सेम ही दे दिया है। यहाँ पे कह रहा है आपका ऑक्सीकरण रोधी एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? तो बड़ी आसान है, आंसर दीजिएगा। ये शरीर में उपापचय यानी मेटाबॉलिक क्रियाएं के दौरान उत्पन्न मुक्त मूलक को निष्क्रिय बना देता है, इसी वजह से। आगे है आपका सेब हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व का है क्योंकि ये बड़ा स्रोत है। क्या चीज़ का है? तो आंसर दीजिएगा आपका केवल पोटेशियम का, समझे, हृदय के लिए पोटेशियम जरूरत है, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका सी। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रचुर मात्रा में आवश्यक होती है वे है, प्रचुर मात्रा में क्या जरूरत होता है? मैंगनीज तो ज़रूरत होता नहीं, सॉरी कॉपर तो ज़रूरत, मैंगनीज भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, और मोलिब्डेनम भी नहीं होता है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया, यानी ऑप्शन बी ही परफेक्ट होगा। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये एकदम चारों चीज़ जो है सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में चाहिए। आगे कह रहा है विटामिन्स क्या है? विटामिन्स क्या है? तो आप आंसर देंगे कार्बनिक पदार्थ है, उसको विटामिन्स बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ विटामिन्स को कहा जाता है। नेक्स्ट है 84 नंबर कि 6 महीने से छोटे शिशु को पानी नहीं पिलाना चाहिए, क्यों? तो आंसर सी दे दीजिए, शिशुओं के ब्रिक जो है किडनी उसके परिपक्व नहीं होते हैं, जिससे वो उसका अच्छे से उत्सर्जन नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट प्रश्न में है कि क्रोब्रा मतलब कोबरा सांप के विष में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सांप तो आप जानते ही होंगे, तो आंसर क्या दीजिएगा? लाइसोलेसिथिन बोलेंगे इसको, लाइसोलेसिथिन
थीन। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील है? जल में कौन घुल सकता है? दिमाग लगा के आप जवाब दे पाइएगा। तो आंसर क्या दिया? ग्लाइकोजन। और हमारे जो क्या बोला जाए, लीवर है, लीवर के अंदर ग्लाइकोजेन के रूप में ही ग्लूकोज स्टोर्ड रहता है, ये भी याद रखिएगा। भोजन का एक प्रमुख अंग है, भोजन का एक प्रमुख अंग कौन है? तो आंसर दीजिएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? आंसर दीजिएगा कार्बोहाइड्रेट। इसलिए करता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी में एनर्जी और ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देता है। नेक्स्ट है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण क्या चीज़ का बना होता है? तो ये तो आप जानते होंगे। क्लियर है, स्टार्च का बना होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रुक्टोज होगा, क्योंकि फलों का रस मेनली वो लाता है ना, तो फ्रुक्टोज आंसर देना सही रहेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? तत्काल ऊर्जा तो ग्लूकोज देगा ऑप्शन के हिसाब से। अगर ऐसे देखिए, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलता है, लेकिन तत्काल ऊर्जा के लिए ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज तत्काल एकदम ऊर्जा देगा। आगे कहता है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित हो जाता है ग्लाइकोजेन के रूप में, मैंने आपको बताया ही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी? तो कार्बोहाइड्रेट फिलहाल मारिए, अगर ग्लूकोज दीजिएगा तो ज़्यादा आंसर होगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट उसको खिलाना पड़ेगा। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। क्या कारण होता है? क्योंकि लंबे समय तक कहा है, देखिए जल्दी जल्दी काम करने से होगा तो उसका आंसर बदल जाएगा, उसका लैक्टिक एसिड का संचयन देंगे, लेकिन इस बार लैक्टिक एसिड नहीं देंगे, क्योंकि लंबे समय तक काम करने से अगर आप करेंगे तो ग्लूकोज का कमी आप आंसर देंगे, ग्लूकोज आपके शरीर का कम जाएगा, एनर्जी इसीलिए आपको कम महसूस होगा। लेकिन जल्दी जल्दी काम करेंगे उस समय लैक्टिक एसिड आंसर जम जाता है। शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? तो आप आंसर जानते हैं, प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है, शरीर का निर्माण का। इसीलिए जो बच्चे जवान हो रहे होते हैं या ग्रोथ कर रहे हैं तो उसको प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए, एकदम सही अमाउंट में उसको मिलना चाहिए, तब सही रहेगा। यहाँ है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो आपका आंसर आ जाएगा एंजाइम। हमारे जो जैविक सिस्टम है शरीर में, वो एंजाइम ही सबसे ज़्यादा एक्टिव करता है। नेक्स्ट है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो 42% होता है सोयाबीन के अंदर। बात समझ में आई। नेक्स्ट है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? प्रोटीन ही कहता है नहीं पाया जाता, तो चावल में प्रोटीन जैसा चीज़ नहीं होता। दूध में, दाल में, मांस में होता है, लेकिन चावल में नहीं होता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा मिलेगा? प्रति ग्राम के हिसाब से यदि बात किए तो सोयाबीन आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सबसे ज़्यादा। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं? तो ये तो हर बच्चा बताएगा, दालों में होता है, दाल से पाते हैं, इसलिए दाल हम लोग को खाना चाहिए शाकाहारी लोगों को। आगे कहता है ऊँट बिना पानी कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह क्यों कर पाता है? वो असल में क्या करता है पता है? फैट बसा जानते हैं ना, उसी को वो बदल देता है, पता है, एनर्जी में। कह रहा है वो अपने कुवर में जमा किए हुए चिकनाई का प्रयोग करके, चिकनाई मतलब वही फैट का प्रयोग करके बहुत दिनों तक वह पानी बना बना के जीवित रहता है। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक बोलते हैं? मतलब भोजन में सहायक करता है आपको। तो आंसर याद रखिएगा, विटामिन हो जाएगा। विटामिन को कहा जाता है आपका कि ये यौगिक जो है सहायक आहार कारक कहलाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारित होता है, विटामिन ए भंडारित होता है, आंसर दीजिएगा यकृत के अंदर। नेक्स्ट कह रहा है थायमीन है, थायमीन क्या है? तो आंसर दीजिएगा विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं। नेक्स्ट है
शुष्काछिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर है विटामिन ए की कमी से। इसको होते हैं जीरो थ्लैप्थीमिया करके बीमारी है, उसका नाम है, आँखों में होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आने लग जाता है और दांत हिलने लग जाता है? तो विटामिन सी आंसर दीजिएगा, समझे, इसी की वजह से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो हम लोग जानते हैं स्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। स्कॉर्बिक एसिड कहिए या स्कॉर्बिक अम्ल कहिए, बात एक ही है। समझ में आ रही है बातें? सही लग रहा है? आय कर रहा है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला विटामिन सी को बोलते हैं। ध्यान रखिए, एक सेकेंड, थोड़ा सा चेंज करिए। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन के हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो आपको पता ही है, कीड़ा के अलावा घुलनशील होगा तो विटामिन सी आंसर हो जाएगा, जल में घुलनशील होगा। बी भी रहेगा तो भी जल में घुलनशील हो जाएगा, विटामिन बी और सी। नेक्स्ट है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? प्रातःकालीन डी उत्पन्न होगा ना, धूपा में अगर हम जाएंगे तो। नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो 92 का आंसर आप क्या देंगे? सी देंगे, विटामिन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलेकैल्सिफेरॉल, रासायनिक नाम का सामान्य नाम क्या है? कोलेकैल्सिफेरॉल, विटामिन डी को बोला जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई बोल रहा है तो टोकोफेरॉल आंसर हो जाएगा। विटामिन ई का क्या है दोस्त? टेकोफेरॉल या टोकोफेरॉल बोलते हैं। आगे यदि बात करिएगा तो कह रहा है विटामिन ई का विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, मतलब क्यों विटामिन ई जरूरत है हमारे शरीर को? तो आप आंसर क्या दीजिएगा? लिंग ग्रंथियों को सामान्य प्रक्रिया के लिए, सेक्स से रिलेटेड ये हार्मोन है, इसीलिए ऐसा इसका आंसर दिया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का प्रयोग से निम्नलिखित में कौन सा बीमारी हो सकता है? तो बेरी हो जाएगा, क्योंकि विटामिन B1 जो है ना, यानी विटामिन बी, वो हट जाता है अगर आप उसमें पॉलिश कर देते हैं तो। क्लियर हो गई बात है? आगे कहा जा रहा है कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में क्या होता है? तो आपका आंसर निकल के आएगा कैल्शियम होता है दांतों में, और साथ में फ्लोरीन भी होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? 98 का दे दीजिएगा, फ्लोरीन आंसर हो जाएगा इसका, दांतों के विकृति से संबंधित फ्लोरीन है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आपको बताए हैं पहले भी कि पोटेशियम है धड़कन से रिलेटेड। निम्नलिखित में कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? समुद्र से कोई भी जीव है ना, या खरपतवार कुछ भी, सब में विटामिन मतलब आयोडीन होगा ही होगा। वैसे यहाँ सवाल आंसर दे दीजिए, समुद्र में ही होता है। नेक्स्ट है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? तो बच्चा ही बता देगा, कैल्शियम ही होगा। नेक्स्ट है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें है? तो आंसर क्या दीजिएगा? उपरोक्त सभी आंसर दीजिएगा। मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने, हड्डियों के विकास में, सभी में। आगे आपका पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में, तो आंसर क्या देना सही रहेगा? आयरन। नेक्स्ट है, लौह आवश्यक है तो आंसर दीजिएगा हीमोग्लोबिन और आरबीसी के निर्माण में, सही है, ये तो सही हो गया। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने में भी सही है। शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में, ये भी सही है। सारे आंसर दे दीजिए, ये सब लोहा का ही काम है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत हो जाएगा? तो करौंदा तो आंसर होता है, यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है, तो 105 का आप जवाब बढ़िया से दे दीजिए, सेब। घातक रक्त अल्पता एनीमिया में विटामिन किसकी कमी हो जाती है? एनीमिया रोग हो रखा है तो विटामिन B12 का कमी होता है। B12 ही है जो कोबाल्ट से रिलेटेड है, और ये खून को बनाने में मदद करता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलेगी? तो 0 कैलोरी, पानी में कैलोरी ही नहीं होता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अब खाने से रिलेटेड है, प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैसूर में है, मैसूर पाक मैसूर में होता है। नेक्स्ट है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि किसकी कमी हो जाए? तो हड्डी का मुड़ना जो होता है वो विटामिन डी के कमी से हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गड़बड़ पूछ रहा है। विटामिन B6 से धान की चोकर में विटामिन B6 मिल जाएगा।
विटामिन B2, ये गलत टिक लगा हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। विटामिन गेहूं के अंकुरन में विटामिन ई मिल जाएगा आपको। आए करा विटामिन के बारे में अल्फ़ा जो है सवाल उसमें मिल जाएगा। विटामिन B2 गड़बड़ है। आइए आगे देखते हैं। विल्सन रोग एक अनुवांशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में डैश होता है, तो तांबा होता है, तांबा से विल्सन रोग होता है। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा नंबरिंग आगे पीछे है, बहुत सारा क्वेश्चन है लेकिन नंबरिंग फिर बैक से स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा PDF गड़बड़ बना हुआ है, कोई नहीं, क्वेश्चन सब लाइन से है लेकिन नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे हो गया। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। अब ल्यूकेमिया कह रहा है तो ये ब्लड से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा श्वेत ब्लड से रिलेटेड है ये ल्यूकेमिया। आगे कह रहा है माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें किसका अभाव होता है? कहेगा लोहा का अभाव होता है, लोहा नहीं होता है इसके अंदर, दूध के अंदर। आगे अगर देखेंगे तो कह रहा है सनशाइन विटामिन है, सनशाइन विटामिन है, तो आंसर क्या दीजिएगा? विटामिन डी मिलेगा। सनशाइन सूरज की रोशनी में। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? तो विटामिन इस ऑप्शन में आपका पहला ही हो जाएगा, फॉलिक अम्ल जो है विटामिन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो याद रखिए प्रोटीन। सबसे ज़्यादा अगर कुछ चाहिए तो उसको प्रोटीन चाहिए ताकि उसका ग्रोथ अच्छे से शरीर का बॉडी का हो सके। नेक्स्ट कर रहा है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इन्फेक्शन रोकने के लिए बात कर रहा है, आंसर दीजिएगा विटामिन ए मदद कर देता है। ठीक है, आगे कर रहा है छीली हुई सब्जियों को धोने से तो कौन सा विटामिन बी और सी नष्ट होता है? तो बी है ऑप्शन में, तो सी है ऑप्शन में, सी मार दीजिए। आगे का विटामिन B6 कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? तो पुरुष हो या महिला और डजंट मैटर, ये सभी में हो सकता है, खासकर पुरुष में होता है इसलिए नाम कह दिया पुरुष में और रख देता। आगे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि परजीवी फसल स्वर्ण चावल में किस वांछनीय लक्षण को बनाया गया था? विटामिन ए, यानी कि इस चावल में विटामिन ए मिलेगा अगर कोई खाएगा तो। नेक्स्ट है आपका कि केसीन दुग्ध होता है, तो आंसर दे दीजिएगा प्रोटीन से भरा हुआ। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? हाँ, दूध मीठा लगता है, इसका उपाय बताइए इस 4 ऑप्शन में से। तो लैक्टोज के कारण, है कि नहीं। नेक्स्ट है आपका कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या है? आसानी से आप जवाब दे पाइएगा तो आप कहिएगा कोलेस्ट्रॉल जो है सर वो है आपका जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। यहाँ पे कह रहा है कि आहार के लवण का मुख्य उपयोग है, तो 123 का बी दीजिएगा आंसर। भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन, तो आंसर दीजिएगा बी नंबर, उसमें मिलेगा कैल्सीफेरॉल, केरोटीन और टोकोफेरॉल, तीनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो आंसर है 37 ग्राम महिला को कम से कम प्रोटीन चाहिए। आगे कह रहा है शरीर को कैलोरी आवश्यक गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, इसीलिए ज़्यादा खाना हम लोग ठंडों के दिन में खाते हैं। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित हो जाता है? पौधा और जंतु दोनों का पूछ रहा है, तो अगर कंटिन्यू बात की जाए तो स्टार्च और ग्लाइकोजेन के रूप में, पौधा में स्टार्च और हम लोगों में ग्लाइकोजेन के रूप में। यहाँ पे अगर जवाब दीजिएगा तो कह रहा है एक कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति को कितना चाहिए? तो आप कहिएगा उसको 4000 कैलोरी चाहिए कम से कम, किलो कैलोरी सॉरी। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? दूध से बढ़िया कुछ भी नहीं बच्चों के लिए। चलिए आज का क्लास इतना ही रहेगा। असल में यहाँ नंबरिंग है 129, लेकिन नहीं 129 क्वेश्चन नहीं, आपको इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराया गया। थोड़ा नंबरिंग बीच में पीछे से फिर स्टार्ट हो गया था 2 बार, इसीलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट बहुत अच्छा एक क्लास आ रहा है जिसमें हम पढ़ेंगे रेस्पायरेशन। ठीक है, तो रेस्पायरेशन के लिए आप लोग रेडी हो जाइए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, ये समझे। देखिए ये चैप्टर आपको लेकर आएंगे और प्लांट और मानव दोनों में, जूलॉजी और बॉटनी दोनों मिलाकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि आगे और भी क्लास आप तक आसानी से पहुंच सके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। आप खुद सोचिए ना ज़रा,
150 के करीब क्वेश्चन हमने करा मात्र 39 मिनट में। कहाँ मिलता है ऐसा इतना फास्ट? समय का कीमत इस चैनल पे है, इसलिए ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके देखिए, जाकर प्लेलिस्ट देखिए, कितना ज़्यादा पढ़ाया गया है, रंग बिरंग का क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।